नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर में 2 दिन पहले एक महिला प्रोफेसर पर पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या का प्रयास छात्र द्वारा किया गया था, जिसमें महिला प्रोफेसर 80% जल गई थी, जिसका उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है, जहां महिला प्रोफेसर की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर सिमरौल थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी का है, जहां बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा पर आशुतोष श्रीवास्तव ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। वहीं पूरा हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे का है, जब प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के लिए कार में बैठ रही थी। तभी छात्र आशुतोष ने उन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी छात्र आशुतोष भी आग की चपेट में आ गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी छात्र द्वारा प्रोफेसर को जलाने के बाद सुसाइड करने के लिए टेंचा फॉल में गया था। तभी सिमरौल थाने की डायल 100 को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए पहुंचा है, जिस पर थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने पहुंचकर छात्र को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो आरोपी छात्र ने पुलिस को बताया कि मेरी मार्कशीट नहीं दी जा रही थी, जिस कारण मैंने प्रोफेसर को आग लगा दी। वहीं आरोपी छात्र पर पूर्व में भी एक चाकूबाजी का मामला दर्ज था, जिसमें छात्र जेल भी गया था। छात्र की इस हरकत से पुलिस को सामान्य विकृति का आरोपी छात्र नहीं लग रहा है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कल बीएम ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस कैंपस में कल प्रिंसिपल डॉक्टर विमुक्ता शर्मा मैम, जो कि सोमवती अमावस पे हर सोमवार के दिन वो फूल और बेलपत्र भगवान शिव के लिए ले जाती है पूजन के लिए, कल उनके साथ एक दुखद घटना घटित हुई। पूर्व छात्र द्वारा उनको ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल डालकर उन आग लगा दी गई और वो चिल्लाती पुकारती हुई बिलखती हुई रोड से दौड़ती हुई चिल्लाती हुई हमारे बीच में आई। जब वहाँ से इलेक्ट्रीशियन और हमारे जो स्वीपर ने उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उनके समीप आए और मेरे को भी आवाज़ उन्होंने दी मैदान के माध्यम से। मैं भी दौड़कर आया और बैक साइड उनका पूरा मैडम का जला हुआ था। जब मैं उनके पास गया, मैंने उनके सारे ज्वलनशील पदार्थों को बुझाने की कोशिश करी। मेरी टी शर्ट उतार कर उनको मैंने पहनाया। फिर जब मैंने आगे से उनको देखा तो मैं भी चिंतित हो गया। मैंने देखा तो ये तो हमारी प्रिंसिपल मैडम विमुक्ता शर्मा मैडम है। मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये क्या हो गया, किसने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि किसी छात्र ने मेरे ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, पेट्रोल डाल के मेरे को आग लगाई। अब मुझे जल्दी से आप अस्पताल ले चलो, चेयरमैन साहब को बुलाओ, हमारे डायरेक्टर्स को बुलाओ, हमारे मालिक को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ, सबको बुलाने का बोला। और हमने फिर उनने बताया कि जो मेरी चाबी भी वहीं पड़ी हुई है, चाबी गिरी हुई है, आप जल्दी से कार लेके आओ। कार हम लेके आए, कार को हमने खोला, मैडम को बिठाया और हम सीधे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो गौरव हॉस्पिटल सबसे पहले था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनकी जान बचना चाहिए क्योंकि शरीर काफ़ी जल चुका था। हम ले गए, हमारे जो भी परिवार के साथी थे बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, वो सभी ने मदद करी और हम उनको हॉस्पिटल ले जाके उनको रेफ़र किया। कितनी बजे की घटना थी? ये करीब ये मान के चले 4 से 4:30 के बीच में ये घटना घटित हुई, जब 3:30 बजे सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स और छात्र छात्रा फैकल्टी मेंबर्स चले जाते हैं। मैडम थोड़ा सा लेट जाती है हमेशा, अक्सर कई वर्षों से है। और पूजन की कुछ सामग्री वो यहाँ पर गार्डन से एकत्रित करके वो पूजन के लिए अपने घर ले जाती है। पूर्व छात्र का आना जाना इस कॉलेज में लगा रहता था? कंटिन्यू छात्र का आना जाना ये तो नहीं मालूम है, लगा नहीं रहा, बाकी इससे पूर्व भी वो घटना कर चुका है, ये ऐसी जानकारी में है हमारे। मैं डॉक्टर दीपाली शर्मा, मिसेस विमुक्ता शर्मा जी की मैं ननंद हूँ और कल शाम को 4:30 बजे मैं रायपुर में दुर्गा कॉलेज में पढ़ाती हूँ। 4:30 बजे मेरी मदर का फ़ोन आया और उनसे मुझे इस घटना की जानकारी मिली। मैं बहुत शॉक थी, मुझे समझ में नहीं आया और नेक्स्ट फ़्लाइट से मैं जब इंदौर आई तब मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। ये वो लड़का है जिसने 7th सेमेस्टर में जिसको सप्लीमेंट्री आई थी, बैक था। 8th सेमेस्टर में शायद उसने एग्ज़ाम दे के और उसकी कुछ मार्कशीट या रिज़ल्ट का कुछ इशू था, जिसके कारण 2-3 महीने पहले वहाँ के एक स्टाफ के साथ में उसने बदतमीज़ी की थी और उनको स्टैप किया था, जिसके कारण उसे अरेस्ट किया गया था। बट सरप्राइजिंगली 2 दिन के बाद में वो रिहा हो गया, बेल पे था। और मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है क्योंकि मैं लगातार लोगों से इस बारे में बात कर रही हूँ, चूँकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और एक प्रिंसिपल के साथ इस तरह की जो घटना हुई है ना,
उसकी मैं भरपूर निंदा करती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी रिश्तेदार हैं, किसी भी टीचर के साथ ऐसा होना ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए ज़िम्मेदार पूरी तरीके से वो छात्र है। और कुछ हद तक के मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके घेरे में लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि वो बच्चा अगर किसी को स्टैप किया है तो इट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर, और 2 दिन में उसकी कैसे बेल होकर वो कैसे बाहर आ गया, और क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें जानकारी पुलिस को थी। और दूसरा मैनेजमेंट को कि इतने बड़े कॉलेज में गार्ड क्यों नहीं था, और इस तरह का जो बेरुखापन है, हम जहाँ के एम्प्लॉई होते हैं और अगर अपने यहाँ के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और विमुक्ता भाभी बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, बस ईश्वर से अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पूरी प्रार्थना है हम सब लोगों की। पूरा परिवार बहुत दुखी है, स्तब्ध है, और मुझे लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन को एक इतना नोबल प्रोफेशन, वो मेरी भाभी हैं, हमारे परिवार में मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, उनकी एक बेटी है, भाभी के मम्मी पापा भाई भाभी पूरा परिवार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं अपने परिवार में अपनी शादी ही के कारण। और ईश्वर से प्रार्थना है, और मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ, अपील करती हूँ कि सब अपने अपने ईश्वर को याद करके उनके लिए दुआ करें। बाकी आगे अभी हमारा फोकस सिर्फ उनकी तबीयत पे है, आगे की और क्या हमें क्या करना है। लेकिन हाँ, भरपूर निंदा करते हैं हम कि इस तरह की चीज़ें एक इतने नोबल प्रोफेशन में अगर ये होने लगे तो बहुत कष्ट की बात है। और ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता जहाँ पर शिक्षकों के साथ, जहाँ पर कॉलेज प्रीमाइसेस में इस तरह की गुंडागर्दी होती है। डॉक्टर का कहना है अभी 72 आवर्स ऑब्जर्वेशन है, और बाकी अभी ये है कि चिंताजनक स्थिति है, तकलीफ़ में है वो, सेडेशन में रखा गया है उनको ताकि उनको पेन और जलन का एहसास कम हो। बाकी अभी डॉक्टर का राउंड अभी फिर है मॉर्निंग में, आगे की जानकारी तभी मिल पाएगी कि वो क्या बोलते हैं। मैं डॉक्टर दीपाली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, दुर्गा कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़, और विमुक्ता जी मेरी भाभी हैं। देखिए, उसमें आरोपी को तो जैसा आप सब जानते हैं कि वो आरोपी तिनचा फॉल में आशुतोष श्रीवास्तव, ऐसा उसका कहना है कि वो सुसाइड करने के लिए गया था, और वैसी परिस्थितियों में मिला भी, क्योंकि तिनचा फॉल में जो वहाँ उसका पूरा टेक केयर करते हैं, उन्होंने डायल 100 में ये फ़ोन लगाया था कि कोई सुसाइड करने के लिए बहुत आगे तक बढ़ गया। डायल 100 की हमारी टीम गई, जिसमें धीर सिंह करके एक आरक्षक थे, जिन्होंने बड़े साहस के साथ उसको पकड़ा भी। और जो इसमें आरोपी है, ये भी, इसको भी बर्न इंजरीज हैं, तो अभी इस अस्पताल में भर्ती है। पूछताछ हमारी अभी जारी है। जो प्रथम दृष्टया आरोपी से पूछताछ हुई थी तो वो अपना मार्कशीट ना मिलने के कारण नाराज़गी का ही मुद्दा उसने हमें बताया। और भी क्या कारण हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हमारी समग्र जांच अभी जारी है। सर, क्या आपराधिक प्रवृत्ति क्या है आरोपी का? ऐसा समझ में आता है कि पूर्व में एक अपराध तो उसने किया है, और जिसमें वो जेल भी गया, और इसके अलावा और कोई अपराध तो नहीं, लेकिन एक अपराध उसका पूर्व में दिखाई देता है। पर जिस तरह का घटनाक्रम है उसको देख के समझ में आता है कि सामान्य प्रकृति उनकी नहीं। देखिए, जो प्रिंसिपल मैडम है, अभी मैं ये कहूँगा कि स्थिति क्रिटिकली ही है, और इलाज उनका अच्छे तौर पे चल रहा है, और हम ये बोलेंगे कि अभी गंभीर ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।